एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हम पहुंच गए भाई सोनीपत के गुहाना क्षेत्र के गांव मुंदपुर यानी कि महमूदपुर। भाई हरियाणवी में मुंदपुर कहते हैं, समझ जा करो। तो मुंदपुर गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक अजीब किस्म का हादसा हम कहेंगे भाई घट गया है। फाग वाले दिन बताया गया है कि 5-4 यार दोस्त जो है इस गांव के इकट्ठे होकर भाई पार्टी मना रहे थे और पार्टी में दारू भी पी ली। और भाई वहां बैठ करके जो है उन्होंने दारू पी नहर के ऊपर। कौन सा वो था बोले, अंटा नहर पर। तो वहां पर जो है उन्होंने दारू पी है और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो 5 दोस्त थे, वो 5 जो है नहर में कूद गए। उनमें से 4 बच गए हैं। एक लड़के की जो है नहर में डूबने से मौत हो जाती है। और पूरी घटना क्या है, जो प्रत्यक्षदर्शी दीपू भाई जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मौका वारदात पर पहुंचे थे और जिन्होंने बड़ी सहायता की वहां पर डेड बॉडी को ढूंढने में। और भाई दीपू भाई जो है समाज सेवक भी है और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते रहते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ दीपू भाई जुड़ गए हैं और ये लाइव तस्वीर है, आप मुंदपुर गांव से देख रहे हो भाई। तो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक आ जाओ भाई। तो राम राम दीपू भाई। नमस्कार जी, एनडी छोरा चैनल की तरफ से भाई साहब सारे दर्शकों राम राम मेरे भाई की। तो दीपू भाई ये जो घटना हुई है जी भाई, ये किस दिन की घटना है और कैसे घटना घटी? भाई साहब ये फाग से अगले दिन मेरे पास मैसेज आया। हमारे चौकीदार को बोल भी रखा है कोई घटना हो तो मेरे को बताना भाई साहब, जो मेरे से मदद हो सकेगी गांव के सभी भाइयों की मेरी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। तो भाई साहब उसने मेरे को मैसेज दिया, भाई साहब एक लड़का नहर में डूब गया अपने गांव का, हरिजन भैया का। तो मैं वहां पे पहुंचा भाई साहब। पहुंचते ही मैंने देखा वहां का एक कोई लड़का मेरे लिए अननोन था, वो वहां ढूंढने लग रहा पानी के अंदर। SHO साहब की जिप्सी वहां खड़ी, उनकी PCR वहां खड़ी और CID से अपने एक भाई वहां से घूम रहे। मेरे को पता भी नहीं वो सिविल में थे। उन्होंने बताया सर मैं CID से हूँ। चलो जी ठीक है। लड़का जी मिला नहीं सर, हमसे पानी जो जितना कहा गया आधा रोक दिया सरकार ने, लेकिन जी इतना ही रोक पाए हम। मैंने फिर अपने MLA साहब की इंदुराज नरवाल से मदद मांगी, उन्होंने तुरंत मदद की, नहर को बंद करवाया गया। उसके बाद मैंने वो लड़का तो था अंदर और भी 20-30 बच्चे अंदर उसमें नहर के अंदर घुसा दिए कि भाई खुद ढूंढो, गोताखोर तो पैसे लेते हैं भाई साहब, पैसे देने का इनका गरीब आदमी आ गया तो नहीं। तो हम खुद रस्सा लेकर सारे भाइयों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो ढूंढते ढूंढते 1 घंटा बीत गया। तो तब हमने वो उसकी पैरा का एक लड़का लगी, उसकी लाश तो नीचे बैठी थी, वो निकाल कर हम ऊपर ले आए। उसके बाद हम उस लाश को ले गए, इसमें सफेदो लेकर गए। उनके घर वाला ने कोई छोटी मोटी बात कही कि भाई हमने तो हमारा लगा मार दिया। तो भाई साहब हम उसको वहां पोस्टमार्टम के लेकर गए। पोस्टमार्टम की वहां पे SHO साहब ने साथ में पूरा सहयोग किया, डॉक्टर साहब ने बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने भी जो कार्य था उनका आप करते रहे, कागज कार्रवाई की उन्होंने पूरी। और उसके बाद एक ही बात कही थी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी प्रशासन से भी और हमारे डॉक्टर साहब से भी कि भाई इन बच्चों को निष्पक्ष जांच कर दो और जो गुनहगार है उसको सजा दी जाए और जो गुनहगार ना है उसको सजा ना मिले। अपनी तो यही दरखास्त है सरकार से भी और अपने न्यूज भाइयों से भी यही कहता हूँ कि कल ना कोई भाई ये ना कहे भाई हमारा कोई न्याय नहीं हुआ। न्याय मिलना चाहिए भाई साहब हर किसी को। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध पानी का पानी। क्योंकि जो जीवित है वो भी किसी के लड़के, जो मर गया वो भी किसी का बेटा था। हर जवान बेटा जा भाई साहब हर किसी को पता है, किसी का जवान बेटा चला जा रहता ही कुछ नहीं। हम भी ये समाज में रहने वाले हैं, इस बात को सभी समझते हैं भाई साहब। अच्छा, ये जो लड़के वहां गए थे, 5 लड़के बताए गए हैं मृतक लड़के के समेत। जी। तो 5 इसी गांव के थे या कोई बाहर का भी था? नहीं जी, 4 लड़के तो इसी गांव से, इन्हीं की बिरादरी से है। ये लड़के मैंने औरों से सुना है सर, मैं अपने पास से नहीं कर रहा कि भाई बार बार ये जाते आते थे। ये इन्हीं हरिजन भाइयों से एक लड़की की शादी उस साइड कर रखी थी, जो कि यहाँ से 3 बोतल दारू की लेकर चले ये चारों लड़के। और उधर से वो खान पीन का उसने मंगवाया बटे उन्हें। इस गांव में वो ब्याह रखा हो जो सा ढूंढ रहा था सुबह सबसे पहले, वो मतलब वहां से उन्हें खान पीन का बनवाया है। और यहाँ से जो गए ये बोतल लेकर गए, इनका इकट्ठा मेजोरिटी बैठ के और अंटा नहर के ऊपर वहां बोतलें पड़ी हैं, हमने देखा है जाके बोतल पड़ी हैं और ये खारे वारे या टेस्टी वेस्टी नमकीन ये पैकेट पड़े हैं। तो जब वो खा पी गए तो उसमें कूदे हैं
अब आगे की घटना भगवान जाने, जिसका पैर फिसला है या उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वो जानता है। हम तो जो देखा है वो ये है जी, वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि भाई मारा तो मारा है, तो कहीं जैसे आप वहां जा रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे, आपने डेड बॉडी की कंडीशन भी देखी है, तो क्या लगता है उस मतलब देख कर भाई प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा? सर जी ऐसा है, सीआईडी भी वहां थी, एसएचओ साहब भी वहां थे और उनकी जो टीम थी पूरी की पूरी वहां थी। उन्होंने एक बार एसएचओ साहब ने चेक कर लिया था, क्योंकि मैं दूसरे छोर पे था, लड़का निकाला दूसरे छोर पे, तो मैं घूम का तो दोबारा सीआईडी मेरे साथ था दूसरे छोर पे। तो सीआईडी वाले हम इधर आए तो हमने आगे चेक किया दोबारा से। मैंने अपने फोन से वीडियो बनाई जो कि मैंने 36 बिरादरी भाईचारा में डाल रखी है। मैंने मदद के लिए ही मांगा था, मैंने तो ये कहा था कि भाई जिस भाई से जो मदद हो सके, मीडिया से हो, प्रशासन से हो या राजनीति से, किसी से भी हो, मदद करो भाई गरीब आदमी। और भाई सारे भाई गरीब है और एक दूसरे की हेल्प करके भाई ये समाज चलाना। देखो भाई दीपू भाई की सोच कितनी बढ़िया है, न उसमें कुछ नहीं लेना देना, प्रत्यक्ष मौके पे ये मौजूद थे। और भाई इन्होंने जो है 36 बिरादरी भाईचारा ग्रुप में जो है इन्होंने एक वीडियो डाली थी और उसमें यही कह रहे थे भाई इस परिवार की आर्थिक तौर पर मदद करो क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब है। और अब भी ये कहने लग रहे हैं भाई जिस बाप का, जिस घर का एक जवान बेटा चला जाता है तो उसका जीना कुछ नहीं रहता। और ये बात 100 के 100% सही बोल रहे हैं भाई, जिस परिवार का बेटा गुजरता है वो उस परिवार की हालत क्या होती है, क्या उस परिवार की दुर्दशा होती है, वो परिवार वही जानता है जिस पर बीतती है। फिलहाल दीपू भाई मतलब यहाँ जो हम गए थे अभी जी। तो उन्होंने जो है मीडिया के सामने, क्योंकि हमें वहां मुख्य जो उनके घर के सदस्य थे